Hi guys, I hope you are doing well. सेशन आज से शुरू किए हैं जो एमसीक्यू का है, यूपीएससी एमसीक्यू का आज से शुरू किए हैं फिर से और अब कंटिन्यू ही रखेंगे। आप लोग देखिए और फिर लाइक और शेयर कीजिए। तो इसमें आज हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यूपीएससी का 2023 में जो है जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो 4-5 क्वेश्चन रहेगा और फिर जो करंट अफेयर में है स्टैटिक पोर्शन और प्लस में करंट दोनों मिला के कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा हुआ था, यूपीएससी 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या कहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, दिया गया मतलब नीचे दिया गया स्टेटमेंट पे आप कंसीडर कीजिए, है ना, उस पे विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 पहला स्टेटमेंट है, इसमें कहता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVITS, है ना, distributed to their investor is exempted from taxes but the dividend is taxable। इसमें कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना, ये क्या चीज है। एक आप सिंपल में मानिए एक कोई जैसे एक ये है ना, ए आदमी है, सपोज कंपनी ए है ना, ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है, यहाँ आदमी है, इंडिविजुअल बहुत सारा आदमी है, ठीक है, बहुत सारा आदमी यहाँ है। अब ये कंपनी को क्या करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या हो गया, संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या हो गया, जैसे रोड हो गया, पोर्ट जानते ही है आप लोग, शिपिंग भी हो गया, या तो फिर पुल बनाना हो गया, जैसे पुल ब्रिज बनाता है वो हो गया। तो ये सब चीज में ये कंपनी जैसे ये कंपनी है तो ये इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये पैसा कहाँ से लाएगा। तो यही जो है, जैसे ये एक आदमी है, ये चाहता है कि हम कोई कंपनी में पैसा लगाएं, तो ये मान लेते ये पैसा कोई दिया 50 लाख दे दिया, है ना, या 2 लाख दिया, 5 लाख दे दिया, इंडिविजुअल ये कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। या फिर कोई एक कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसमें ले जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरह का क्या है, एक तरह का पैसा, मतलब हर आदमी से पैसा लेके वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यही है, तो इसमें कहता है आप ये पैसा दिया, जैसे मानते हैं ये इंडिविजुअल मतलब ये कंपनी ए को पैसा दे दिया, है ना, पैसा दे दिया, तो अब इसको तो पैसा मिलना चाहिए, इंटरेस्ट, इसमें भी तो इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट आता है तो इसमें पैसा इसको रिटर्न मिलना चाहिए। तो वही कहता है कि जो ट्रस्ट, इसमें कहता है देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, तो जो इन्वेस्ट करता है इसमें, तो इसमें बोलता है कि टैक्स फ्री रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। तो ये ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ये टैक्सेबल होता है, ये टैक्सेबल होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना, इनकरेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। तो आगे फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसको देखिए, ये इनकरेक्ट है। फिर से INVITS आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए बोरोवर under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest एक्ट 2002 में। तो ये सही है, इसमें जितना भी बोरोवर है ना, तो इसमें जैसे जो 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 ये जैसे मतलब यहाँ जमा कर रही इससे पैसा ले रहा है, तो बोरोवर डेफिनेशन है इसमें, ये सही है। तो इसका ये सही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो आप लोग का होमवर्क है क्या है, होमवर्क है आप लोग ये देखिए INVITS इसको देखना है ना, गूगल सर्च करना है क्या है डिविडेंट में, डिविडेंट टैक्सेबल है या नहीं है, जो इन्वेस्टर जो मतलब पैसा इन्वेस्ट करता है वो टैक्सेबल है कि नहीं है, आप लोग को ये देखना।
प्लस में सेबी सरफेसी एक्ट है ना, इसको बोलते हैं सरफेसी एक्ट। ये क्या होता है, ये सब आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। यूपीएससी इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है और हमेशा फंसाता है। 2022 में भी इसी तरह का क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि डिविडेंड और टैक्सेबल है कि नहीं है, इंटरेस्ट में टैक्सेबल है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछ रहा है ना। ये करंट अफेयर मतलब करंट में न्यूज में ट्रेंड था, चल ही रहा था, ये न्यूज में चल रहा था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन का ये है। तो आप लोग का होमवर्क देखिएगा, गूगल एक बार जरूर कीजिए। अगर यूपीएससी देना है तो बगैर गूगल का कोई ऑप्शन नहीं है। बढ़िया से गूगल कीजिए, एक एक पॉइंट को लिखिए और फिर बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए आगे चलते। ये आपका मतलब ये है डेफिनेशन है ना। तो वही INVIT ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड विद द सेबी है ना, टू कैरी आउट द एक्टिविटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन एक्ट रेगुलेशन 2014। इसमें जिस तरह का प्रिस्क्राइब किया गया उसी में ये दिखा है। एन INVITS raises funds by issuing unit to investor and invest those fund primarily asset in infrastructure like ये किस तरह का है, म्यूचुअल फंड की तरह ये है ना। ये INVITS म्यूचुअल फंड की तरह। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मतलब अलग अलग आदमी एक एक आदमी पैसा जमा करता है और वो जिसके पास ये ऑनर रहता है वो जाके बड़ा कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे जो आया मतलब इंटरेस्ट आया वो बांटता है, इंडिविजुअल में बांट दिया, तो वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स आर जनरली डेवलप्ड और हेल्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स थ्रू सेपरेट लीगल एंटिटी नाउन एज स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये इसको ध्यान में रखिएगा है ना। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ये स्पेशल व्हीकल होता है, ये एक तरह का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना। एक कंपनी और एक ये हो सकता है ना ये हो गया SPL स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसको भी बोला जाता है, ये ध्यान में। सरफेसी ये जो है ना, ये इसका काम क्या है, 2002 में बनाया था सरफेसी एक्ट है ना। इसको बैंक ये एक्ट अलाउ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑक्शनिंग कॉमर्शियल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू रिकवर लोन व्हेन ए बोरोवर फेल टू रिपे द लोन अमाउंट। Thus, the SARFAESI Act 2002 enables bank to reduce their non-performing assets through recovery methods and reconstruction। ये कहने का मतलब है कि सरफेसी एक्ट इंडिया में इस तरह 2002 में बनाया गया कि बैंक जैसे बैंक किसी को लोन दिया, बड़ा कंपनी को दिया, वो कुछ सिक्योरिटी रखा बैंक के पास कि जैसे जैसे सपोज दैट मतलब कोई बड़ा कंपनी ए है ना, किसी का नाम नहीं ले, कंपनी ए है, ये 5 करोड़ मानते हैं, 500 करोड़ बैंक से लिया है ना, बैंक से लिया और बोला कि मेरे यहाँ जैसे बॉम्बे में एक फ्लैट है, इसको हम गिरवी इसको आप एक सिक्योरिटी कोलेट्रल सिक्योरिटी हम इसको रखते हैं। एक मानते दिल्ली में है उसको भी रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी रख दिया, ठीक है। 500 करोड़ के आसपास ये प्रॉपर्टी बैंक के पास एक डॉक्यूमेंट रख दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट रखने अब मानते हैं ये कंपनी ए डूब गया, खत्म हो गया, ठीक है। डूब गया मीन्स मतलब ये दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब इसके पास 500 करोड़ है नहीं, अब ये कहाँ से पैसा देगा, है ना। तो ये बैंक है ना, बैंक क्या करेगा बैंक, ये बैंक जो है ना सरफेसी को ये कागज दे देगा, ठीक है। भाई मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, ये इस बैंक ये कंपनी ए का इतना प्रॉपर्टी है, आप इसको जो बेचना है ऑक्शन करना है, ऑक्शन करके हमको जो रिकवर होगा और कुछ आप भी रखिए और कुछ हमको भी दीजिए। तो ये सरफेसी एक्ट बनाया गया है। बैंक को मतलब इसको बैंक बैंक का काम है कि मतलब लोन देना लोन लेना है ना, उसका रिकवरी का उतना काम नहीं है, इसलिए सरफेसी एक्ट बना के उसको ये सारा काम सौंप दिया कि आप रिकवरी कीजिए और फिर हमको पैसा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। आप लोग भी सर्च कीजिएगा, बस यही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
है ना? नीचे दिए गए मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट पर विचार कीजिए, है ना? क्या है? 1 में पहला स्टेटमेंट कहता है ना 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इन द पोस्ट पैंडेमिक ये कहता है जो जो कोविड 2009 19 में आया, 19 में आया, तो उसके बाद अभी जो है ना जब आया 1 साल 2 साल चलो उसके बाद जो मतलब टाइम है, many central bank worldwide had carried out interest rate hike है ना hikes कहता है कि जब पोस्ट पैंडेमिक हुआ तो बहुत सारे कंट्री का अच्छा मानते हैं अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये सब सारा बैंक जो है अपना जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि वो जो पैसा दूसरे को देगा वो हायर इंटरेस्ट रेट पे देगा, ठीक है? तो वही कहता है कि मानते हैं कि ये सेंट्रल बैंक है ये कोई बैंक है ना? पहले पहले मानते हैं कि 6% पे मिलता था, ठीक है? अब ये बढ़ा के 8% कर दिया, तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यही कहने का मतलब ये है। पोस्ट पैंडेमिक, ठीक है? तो ये सब क्यों करता है? इसलिए ये करता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया होगा, है ना? मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है तो इन्फ्लेशन होता है ना? इन्फ्लेशन होता है तो सामान का दाम जो होता है घट जाता है, वैल्यू घट जाता है, सॉरी इन्फ्लेशन होता है पैसा का वैल्यू घट जाता है, सामान का दाम बढ़ जाता है। तो बैलेंस बनाने बनाने के लिए ये क्या क्या होगा, ठीक है? अब दूसरा में कहता है सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट they have the ability to contract the rising consumer prices via monetary policy। ठीक है, ये भी सही है ना? मॉनेटरी पॉलिसी ये जो ये कह रहा है कि मतलब सेंट्रल बैंक को है जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी, उस सेंट्रल बैंक के पास एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मतलब उसको जो कंज्यूमर प्राइसेस जो बढ़ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा उसको कम करने का उसके पास एबिलिटी है। तो ठीक है, सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है ना? इसमें 6 होता है, जिसमें 6 में एक 3 सेंट्रल बैंक का होता है और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है? तो ये क्या करता है इसमें किसमें इसमें सीआरआर है, एसएलआर है, इस सब के बारे में देखता है कि रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम वो इंटरेस्ट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, फिर है ना? तो ये सारा सेंट्रल बैंक करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर जनरली अगर इस तरह अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, है ना? तो क्वेश्चन यही मतलब इसमें पढ़िएगा तो ये आंसर ए होगा, ठीक है? ये कोई हार्ड नहीं है, ये रटने वाला चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि अगर मतलब बहुत सारा सेंट्रल बैंक है बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का वजह क्या होगा? तो मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा जो प्राइसेस कंज्यूमर का बढ़ रहा है उसका दाम कम करना है ना? तो ये जनरली ये सब देखा गया है, ठीक है? तो इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है। स्टेटमेंट दूसरा जो स्टेटमेंट है ये एक सही एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, ठीक है? तो ये आप लोग फिर से देखिएगा, फिर से एक बार गूगल कीजिएगा किस तरह प्राइस बढ़ता है, किस तरह मनी का वैल्यू घटता है, आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। ये वही सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है वर्ल्ड बैंक इस पे प्रेडिक्ट किया था कि मतलब धीरे-धीरे वर्ल्ड दुनिया के वर्ल्ड वाइड मतलब जो हर कंट्री है, सब मतलब इंटरेस्ट धीरे-धीरे बढ़ा रहा है, ठीक है? जो मनी मनी जो लोन देता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, तो वही वर्ल्ड बैंक क्या है, वही डेफिनिशन यहाँ दिया है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है? उस दिए गए स्टेटमेंट पे आप विचार कीजिए, ठीक? स्टेटमेंट ये 2023 में ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था, ठीक है? तो स्टेटमेंट 1 में कहता है पहला स्टेटमेंट कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। आप कार्बन मार्केट, व्हाट इज कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट है क्या? कार्बन मार्केट यही होगा जैसे कंट्री ए है, कंट्री बी है, ठीक है?
ये डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? मानते हैं ये डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका मानते हैं, सपोज़ दैट ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है? तो ये पहले डेवलप हुआ तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉज़ी था नहीं, किसी के पास नहीं था, तो ये क्या यूज़ किया होगा डेवलप होने के लिए क्या है? कोयला का यूज़ किया होगा, ठीक है? स्टील प्लांट पूरा लगाया होगा, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब एनवायरनमेंट को खराब करता है, ठीक है? एनवायरनमेंट खराब करता है तो यही कहता है, इसमें यही होता है कि ये पूरा अभी भी मतलब जो है ना ये पूरा एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है और जो इसके पास ये जैसे मानते हैं पुअर कंट्री है, ये उतना डेवलप नहीं है, इसके पास कैपिटल नहीं है कि सारा रिसोर्सेज़ का यूज़ कर सकता है ना, तो ये कम एनवायरनमेंट को खराब करता है। तो यही इसमें होता है कार्बन मार्केट में क्या होता है, ये तो करेगा बेचारा पूरा पूरा एनवायरनमेंट को खराब करेगा, तो ये करेगा लेकिन ये नहीं कर पा रहा है ना, कंट्री बी नहीं कर पा रहा है। तो इसको क्या करेगा ये कार्बन मार्केट जितना कार्बन एनवायरनमेंट में एमिशन करेगा, उस हिसाब से इसको पैसा दे देगा। भाई बोलेगा तुम मत करो, ठीक है? हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को कार्बन पूरा एनवायरनमेंट में फैला रहे हैं, तुम नहीं फैला रहा है, इसलिए हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है? पैसे दे रहे हैं, तुम मत करो ऐसा, तुम ऐसा मत करो, हम एजुकेशन के लिए, सारा चीज़ के लिए हम तुमको धीरे-धीरे पैसा दे रहे हैं, जो का मतलब है, तो वही कार्बन मार्केट होता है। एक तरह का बोलते हैं कागज़ होता है, पैसा मतलब कागज़ होता है, ठीक है? ये बेचता है मार्केट में बेचता है, कौन खरीदेगा, ठीक है? जैसे इंडिया है, सपोज़ दैट इंडिया है, इंडिया का बिगेस्ट मतलब रिसीवर है कार्बन मार्केट, जो कार्बन क्रेडिट होता है, वो रिसीवर है, ठीक है? तो वही कहता है कि ये एनवायरनमेंट से लड़ने का एक तरीका ठीक है। ये तो अगर एक कंट्री कर रहा है, दूसरा कंट्री नहीं कर रहा है, तो एनवायरनमेंट से तो ये फाइट कर ही रहे हैं ना। अगर दोनों कंट्री करता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करता, कार्बन को एमिट करता अगर एनवायरनमेंट में, तो इससे क्या होता है? इससे एनवायरनमेंट और खराब होता है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज होता, बाढ़ आता, है ना? पानी आता, मौसम का कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं चल कब क्या स्टॉर्म आ जाए, क्या नहीं आ जाए, अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो ये मतलब यही कहना है इसमें, है ना? कार्बन मार्केट यही होता है। का दूसरा स्टेटमेंट दूसरा में, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ठीक है, जैसे बड़ा-बड़ा कंपनी होता है, सपोज दैट अमेरिका है ना, अमेरिका में बड़ा-बड़ा कंपनी है, तो ये कंपनी क्या करेगा? दोहन रिसोर्सेज का दोहन करेगा, ठीक है? दोहन एक्सप्लॉइटेशन करेगा तो ये इंडिया गवर्नमेंट जैसे है, इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी ये? कार्बन क्रेडिट जनरेट करेगा, है ना? बोलेगा भाई तुम यूज़ कर रहा है, तो मेरा कार्बन क्रेडिट खरीद लो, मेरा कार्बन क्रेडिट खरीद लो, ठीक है? जो एक पत्र है वो खरीद लो और हमको पैसा दो, तो पैसा कहाँ जाएगा? पैसा तो जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा ना, ये प्राइवेट कंपनी है लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में, इसलिए दोनों सही होगा, ये ऑप्शन एक होगा। अ, ठीक है, इसमें ए या बी होगा, इसका देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ए या बी हो सकता है एक्सप्रेशन, ठीक? ये एक्सप्लेनेशन हाँ, नहीं बी होगा, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसमें ए और दोनों सही है। Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of a statement। 2 इसमें सही है। ऐसे ये यूपीएससी 2023 का है पेपर, ये इसका आंसर जो है लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आएगा, मेंस का इंटरव्यू मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, उस टाइम इसका आंसर की देगा। तो अभी फिलहाल बस कॉन्सेप्ट के लिए देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद में इसको मिला जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। सॉल्यूशन है यही, ठीक है? ये सॉल्यूशन है कि कैसे बढ़ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे इसमें है which one of the following activity of the Reserve Bank of India is considered to be a part of स्टेलाइजेशन, है ना? स्टेलाइजेशन का कौन सा पार्ट है? आरबीआई स्टेलाइजेशन मीन्स क्या होता है? अगर सपोज दैट मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया या डिसइन्फ्लेशन आ गया, ठीक है? तो गवर्नमेंट आरबीआई के हाथ में पावर है ना ये, कि कौन सा टेक्निक यूज करिए, ये मतलब
आरबीआई का हाथ में पावर होता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? व्हाट इज दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज टेक्निक जिसमें जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करता है और सेलिंग करता है आरबीआई, है ना। आरबीआई बाय कब करेगा, खरीदेगा कब? जब देखेगा गवर्नमेंट मतलब मार्केट में पैसे की कमी हो गया। अगर पैसे की कमी हो गया तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगा, है ना, खरीदेगा, जिसके वजह से मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है। और पैसा आएगा तो फिर मतलब सबके पास पावर होगा, मतलब जैसे सब आम आदमी के पास, या तो बैंक लोन देगी। जब बैंक के पास पैसा आएगा तो पैसा आम आदमी के पास जाएगा, आम आदमी के पास जाएगा तो वो उसको परचेजिंग पावर ज्यादा होगा, वो खरीदेगा सामान ज्यादा, ठीक है। और जब मतलब देखेगा पैसा बहुत ज्यादा हो गया, पैसे का वैल्यू घटने लगा, दाम ज्यादा हो गया, सामान का दाम ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा इसमें? ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है वो बैंक के पास बेच देगा, है ना। बैंक के पास बेच देगा। तो अगर बैंक बी, ए मानते बी बैंक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, तो बैंक बी के पास जो पैसा है तो आरबीआई के पास, आरबीआई को देना पड़ेगा इसको, है ना। अगर अगर बी जो बैंक है अगर आरबीआई को पैसा दे देगा तो ये आम आदमी को लोन नहीं बांट सकता है, ठीक है। लोन नहीं बांटेगा तो आम आदमी के पास पैसे कम हो जाएगा, है। तो स्टेलाइजेशन यही प्रोसेस है, ठीक है, एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक भाग है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो ये होगा आंसर, ए होगा, है ना। अब देखते हैं दूसरा, ये सब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है इन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेलाइजेशन इज ए एक्शन टेकन बाय कंट्री सेंट्रल बैंक टू काउंटर counter the effect on the money supply caused by balance of payment surplus or deficit. This can involve open market operation under by the central bank whose aim is to neutralize the impact of associated foreign exchange operation, ठीक है। तो यही दिया हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है और दिया है कि किस तरह का मतलब हार्मफुल इन्फो, अगर ज्यादा मार्केट में आ गया पैसा तो उसको कैसे फिर मतलब खींचना है। तो ये और ये क्या करता है, ये अगर कंपटीशन मतलब एक्सपोर्ट को ये कॉम्पिटिटिव बनाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये पांचवा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। मार्केट्स के बारे में बोलता है, आप लोग जानते ही होंगे मार्केट दो तरह का होता है, ठीक है। मार्केट दो तरह का होता है, एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। तो इसमें मार्केट के बारे में पूछा हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट, ठीक है, कॉल मनी मार्केट दूसरा हो गया, तीसरा ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स। अब तो हम बताएं कि दो तरह का मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। तो मनी मार्केट में क्या क्या हो जाएगा, इसमें कॉल कॉल मनी मार्केट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेजरी बिल, इसमें इसका जो होता है ना, इसका लेस देन 365 डेज होता है, एक साल का होता है इसका मैच्योरिटी, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 ईयर इसका मैच्योरिटी होता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, इसका मैच्योरिटी जो होता है एक साल से ज्यादा होता है। मनी मार्केट में क्या होता है, इसका जो जो होता है, जैसे कॉल मनी मार्केट, इसका मैच्योरिटी जो होता है लेस देन 1 ईयर होता है ना, 365 दिन से कम होता है। तो इसमें जो है ना गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों है कैपिटल मार्केट, ठीक है। और कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, ये दोनों मनी मार्केट है। तो हमको पूछा है कॉल कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का होमवर्क है, आप देख लीजिएगा कितना मनी मार्केट में कितना इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट में कितना इंस्ट्रूमेंट है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा कि मतलब है ना, ये वही दिया है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, है ना। गवर्नर का विवेकपूर्ण पावर बोलते हैं ना, हिंदी में विवेकपूर्ण बोलते हैं, और डिस्क्रिशनरी पावर मतलब गवर्नर का क्या क्या है ये पूछा हुआ है ना। सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, पहला हो गया ये। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ठीक है, ये दूसरा हो गया। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तीसरा हो गया। इसे मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये चौथा हो गया। तो ये आपको इसमें चूज करना है, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, गवर्नर से उठाया गया है इसमें, तो इसमें आंसर है 1 एंड 3, ठीक है। 1 एंड 3, 1 है सेंडिंग ए रिपोर्ट, मतलब हाँ, सेंडिंग ए रिपोर्ट टू इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, मतलब है ना, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक वो रिपोर्ट भेज सकता है, ठीक है, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई बिल अगर पास कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जैसे विधान सभा में कोई बिल अगर पास कर दिया और वो भेज दिया गवर्नर को, ठीक है, और गवर्नर को बोला कि एसेंट आप दीजिए, है, ठीक है, तो एसेंट, तो गवर्नर के पास पावर है, या तो वो एसेंट दे देगा, या फिर उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है ना, विवेकपूर्ण पावर है कि वो राष्ट्रपति को बिल भेज देगा, ठीक है। तो ये है आपका गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये इतना पावर है। देखिए, द गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी इन द फॉलोइंग केसेस, है ना। दो तरह का होता है, एक सिचुएशनल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है। एक संविधानिक होता है, एक मतलब वो संविधान द्वारा जो दिया गया है वो होता है, एक सिचुएशन देख के। तो पहला है, देख के डिसीजन, रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये है, ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, राष्ट्रपति शासन लागू करने का ये देगा, है ना। while exercising his function as the administrator of an adjoining union territory in case of additional charge, है ना। अगर कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटर का पावर, मतलब वो कोई यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर को, वो भी डिस्क्रिशनरी पावर, डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज ए रॉयल्टी एक्वायरिंग फ्रॉम लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये भी, इसमें भी कितना मतलब ऑटोनॉमस मतलब कितना पैसे देना है, तो उसके बारे में डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकपूर्ण पावर है गवर्नर को, ठीक है। पांचवा में है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट, ये जो है ना क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर जो होता है सीएम होता है मतलब स्टेट में, उससे वो